ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत होए दुखी संसार में आगे यम के फन गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान के घाट गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट वर्तमान में रहो निरंतर भूत भविष्य को छोड़ो यही साधना यही आराधना भाव दृष्टि को मोड़ो। मेरा लक्ष्य में आया है कि वर्तमान ही अध्यात्म है, वर्तमान ही साधना है, वर्तमान ही आराधना है। यदि हम वर्तमान में स्थित हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, हम अपने स्वधर्म में स्थित हैं, ऐसा माना जाएगा। लेकिन कहते हैं कि भाव दृष्टि को मोड़ो, यानी कि जब तक भाव में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, जब तक आत्मदृष्टि ब्रह्म दृष्टि में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, तब तक हम वर्तमान में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते हैं। जब तक बहिर्मुखता बनी रह रही है, हम मन बुद्धि चित्त अंतर्मुख नहीं है, तो वर्तमान में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। कम से कम भाव दृष्टि जगत की जो माताएं बहनें बेटियां हैं, कम से कम इस भाव में ही प्रतिष्ठा रहे। इसके बाद भगवत भाव भगवती भाव में प्रतिष्ठा रहे, तब वर्तमान में प्रतिष्ठा मानी जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो इस सिद्धांत को इस भाव में प्रतिष्ठित होकर के रहता है, वही वर्तमान में प्रतिष्ठित रह सकता है, क्योंकि आत्मा ही वर्तमान में स्थित है। जो नित्य एक रस में स्थित है, जिसका कभी बदलाव नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता, जो शाश्वत है, सनातन है, सदा से है, जैसा है वैसा ही है, वही सत्य है और वही वर्तमान में सदैव स्थित रहता है। चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, हर अवस्थाओं में वह अपने स्वभाव में स्थित रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यानी वर्तमान में स्थित रहता है। हम नींद में वर्तमान में स्थित नहीं रह पाते, यानी कि सुषुप्तावस्था में वर्तमान में स्थित नहीं रह पाते हैं। स्वप्नावस्था में हम वर्तमान में नहीं स्थित रह पाते हैं, लेकिन जागृतावस्था में हम वर्तमान में स्थित रह सकते हैं। लेकिन हम जागृतावस्था में भी वर्तमान में स्थित नहीं रहते, क्योंकि सजग नहीं रहते हैं। जागृतावस्था आत्मगत अवस्था नहीं बन पाती है, क्योंकि जागृत अवस्था की जब हम दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की ही स्मृति बनी रहती है। जब जीव स्मृति बनी हुई है तो हम वर्तमान में स्थित नहीं हैं। जब आत्मस्मृति बनी हुई है तब माना जाएगा कि हम वर्तमान में स्थित हैं। साक्षी हमेशा वर्तमान में स्थित रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। गुरुदेव सत्संग में बताया करते हैं कि ध्यान और समाधि के लिए आपको यत्न नहीं करना है, आपको यत्न करना है
अहिंसा, स्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि में प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए यत्न करना है। वैसे ही साक्षी के लिए तो गुरुदेव ने बता दिया कि तुम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हो, तो उसके लिए कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जो व्यवहार है, जो क्रियाएं हो रही हैं व्यवहारिक, उसमें कर्तापना का अभिमान न रहे, कर्तापना का भाव न रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उसके लिए हमेशा सजग रहना है, हमेशा उसको ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के देखने का प्रयास करना है। कहते हैं कि वर्तमान में रहो, यही भगवान का द्वार है। भूत और भविष्य को छोड़ दो, यही मुक्ति का आधार है। वर्तमान जो है भगवान का द्वार है। और आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 द्वार बताए हैं। अहम ब्रह्मास्मि एक द्वार है, प्रज्ञानम ब्रह्म द्वार है, अयमात्मा ब्रह्म द्वार है, तत्वमसि द्वार है। मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, जो गुरुदेव ने अपने मंत्र में दिया है। यह एक परमात्मा के पास पहुँचने के लिए द्वार है। यदि उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं तो हम वर्तमान में स्थित हैं। वर्तमान ईश्वर का द्वार है, भूत माया का जाल है और भविष्य मन की कल्पना है। जब हम भूत में रहते हैं तो पछताना पड़ता है, भविष्य में रहते हैं तो चिंता में जीते हैं, अब वर्तमान में रहते हैं तो परमात्मा में जीते हैं। भूत में जाने पर पश्चाताप होता है कि ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में जाने पर भ्रम होता है कि क्या होगा। इन दोनों के बीच में जो वर्तमान है उसको हम खो देते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान है। वैसे ही स्वप्नावस्था और सुप्तावस्था के बीच में जागृतावस्था है, और जागृतावस्था को हम आत्मगत अवस्था बना लेते हैं। जीव की अवस्था से हम परमात्मा की अवस्था बना लेते हैं, साक्षी की अवस्था बना लेते हैं, तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम्हारा कर्म केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चाहना करना तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, क्योंकि फल भविष्य है और भगवान वर्तमान में है। वर्तमान घड़ी का समय नहीं है, यह एक चेतना की अवस्था है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। रामचरित्र में ऐसा आया है कि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा की चाहना से हम साधना और आराधना कर रहे हैं, वह परमात्मा कहते हैं कि सर्वत्र व्यापक है। लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, लेकिन वह जब हमारे अंदर अनन्य प्रेम, अव्यभिचारिणी भक्ति का उदय होता है, तब जाकर के वह परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान हैं वे परिलक्षित होने लगते हैं, यानी दिखाई देने लगते हैं। जब तक वो भाव, वो दृष्टि, वह स्मृति नहीं रहती है, तब तक परमात्मा होते हुए भी वो परमात्मा रूप में दिखाई नहीं देते हैं। जैसे राजा जनक हो करके भी भीतर में वर्तमान में स्थित हैं, इसलिए भी देह कहलाए। राजा जनक राजा के पद पर हैं, लेकिन हमेशा वर्तमान में रहते हैं। और हम लोगों ने घटना भी सुनी है कि किसी प्रहरी ने कहा कि आपके राज्य की तरफ अग्नि की ज्वाला आ रही है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अंतःपुर में तो अभी नहीं प्रवेश किया है। दूसरा प्रहरी आकर कहता है कि महाराज बहुत तेज़ी से अग्नि आ रही है और अंतःपुर में भी प्रवेश कर गया और यहाँ भी पहुँचने वाली है। वहाँ जितने भी श्रोतागण थे, कथा सुनने वाले, वे वहाँ से
कथा को छोड़ करके और अपनी जो साधक वृंद भी थे वो भी वहाँ से भागे कि कहीं हमारी कुटिया में अग्नि न प्रवेश करे। लेकिन राजा जनक ने कहा कि अभी मन में अग्नि प्रवेश नहीं की है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो कहने का अभिप्राय वो वर्तमान में स्थित होकर संपूर्ण राज्य का संचालन कर रहे हैं, इसलिए उनको विदेह कहा गया है। जैसे जल में रह कर के कमल उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे वे निर्लीप रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, कर्तापन के भावना से रहित रहते हैं। सद्गुरु की आज्ञा कर रही है और चाहे इंद्रियां इंद्रियों में व्रत रहे हैं, गुण गुण में व्रत रहे हैं, चाहे सगुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म से व्यवहार कर रहा है, इस भाव में प्रतिष्ठित होकर के राज्य का संचालन कर रहे हैं, इसलिए वे वर्तमान में स्थित हैं। वर्तमान ही साधना है, वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही परमात्मा है। जो वर्तमान में जीता है वह साक्षात ब्रह्म में जीता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भविष्य को जानने के लिए प्रयत्न मत करो, वर्तमान का जो धर्म है, कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो सद्गुरु ने बता दिया, जो शास्त्र ने बता दिया। तुम्हारा जो स्वधर्म है उस स्वधर्म में प्रतिष्ठित रहने का प्रयत्न करो, तुम भविष्य की चिंता मत करो। इस प्रकार का संदेश उपदेश भगवान राम ने लक्ष्मण को दिया है। तो यदि हम वर्तमान में सजग हैं तो वर्तमान में सजग होने से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। वर्तमान को इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए कि हम या तो भविष्य में रहते हैं या भूत में रहते हैं। जीव का स्वभाव है, या तो भविष्य में रहेगा तो चिंता करता है, भय होता है कि पता नहीं क्या होगा, और वर्तमान में भूत में रहता है तो इस प्रकार की चिंता होती है कि अरे मैंने ये किया, वो किया, ये गलत किया, वो किया। हम वर्तमान को पकड़ नहीं पाते हैं। हमेशा आप ध्यान देंगे कि मन जो है कल्पनाओं में चला जाता है। हम जहाँ पर हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस पद पर हैं, उस पद पर रह करके हम स्वधर्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, या तो भविष्य में या तो अतीत में जा करके कल्पनाओं में जीने लगते हैं। तो ये जब सजग रहेंगे तब ये पकड़ में बातें आएंगी, नहीं तो ऐसे पकड़ में आने वाली नहीं है। बीत गई सो जाने दो, अब का लो तुम ज्ञान, अब भविष्य भरोसा मिथ्या है, वर्तमान भगवान। बीत गई सो जाने दो, अब का लो तुम ज्ञान, भविष्य भरोसा मिथ्या है, वर्तमान भगवान। वर्तमान में रहो सदा, यही हरि का द्वार, अब भूत भविष्य तज दीजिए, यही मुक्ति आधार। वर्तमान ही ध्यान है, सद्गुरु रूप निहार। वर्तमान ही ध्यान है, सद्गुरु रूप निहार, अभ्यानंद रहो सदा, मिटे जगत भ्रम भार, मिटे जगत भ्रम भार। तो वर्तमान में रहने पर, वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही आराधना है, वर्तमान ही परमात्मा है, इस प्रकार के आप सद्गुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर के वर्तमान में स्थित रहते हैं, तो आप वर्तमान में रह करके जो ये भ्रम है, जगत का भ्रम, संसार का भ्रम, अज्ञानात्मक भ्रम, ये सारे भ्रम मिट जाएंगे और हम और आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा में प्रतिष्ठित रह सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहेंगे तभी हम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा में प्रतिष्ठित रह पाएंगे। चाहे हम शुद्ध साक्षी चेतन में आत्मा में प्रतिष्ठित हैं तभी हम वर्तमान में स्थित हैं, ऐसा माना जाएगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम। प्रेम चले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण की आरती गावे।